नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, इस हिंदू नववर्ष के राजा मंगल है, मंत्री भी मंगल है। वर्तमान ग्रह गोचर की बात करें, हमारे देश की जनपत्रिका, बीजेपी की जनपत्रिका और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जनपत्रिका की बात करें तो 26 अप्रैल 2021 से 2 जून 2021 तक का क्या क्या ऐसे विश्लेषण, ऐसी फलादेश, ऐसी क्या क्या भावार्थ निकलते हुए आ रही हैं, क्या क्या संभावनाएं को बढ़ा रही हैं, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्र, जानते हैं हिंदू नववर्ष की शुरुआत 12 अप्रैल 21 को हो चुकी है। इस वर्ष के राजा भी मंगल हैं और मंत्री भी मंगल है। प्रत्येक नववर्ष की सापेक्ष देखा जाए तो सातों ग्रहों की कैटेगरी में उनकी उस वरीयता क्रम में उनकी भूमिका में बदलाव आ जाता है। राजा, मंत्री और सभासद का चयन हो जाता है। इस विक्रम संवत 2078 में अर्थात 12 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 का जो हिंदू नववर्ष की जो श्रृंखला काल चक्र है, इसमें मंगल की विशेष भूमिका देखने को मिलेगी। भारतवर्ष की जनपत्रिका में वैसे भी मंगल मार्केश है, अर्धमार्केश है और दूसरे भाव में विराजमान होते हुए अकारक है, नॉन पेबुल कंडीशन में है। वही मंगल 13 अप्रैल 2021 को राहु को छोड़ते हुए, उस वृषभ राशि को छोड़ते हुए बुध की नियत राशि मिथुन राशि में विराजमान हो चुका है। अर्थात भारत के लग्न गोचर से देखा जाए तो दूसरे भाव में विराजमान हो चुका है। 17 अप्रैल 2021 को मरकरी अर्थात बुध जैसा सुंदर शुभकारी ग्रह मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान हो चुका है, जो 1 मई 2021 तक उसी मेष राशि में विराजमान रहेगा। और वर्तमान समय में 17 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 तक मंगल और बुध का परस्पर राशि परिवर्तन हो चुका है। बुध हमारे शरीर के सापेक्ष देखा जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम को अप्लाई करता है, हमारे स्वास्थ्य के तंत्र को भी मरकरी अप्लाई करता है। वर्तमान समय में कोरोना के संक्रमण के तहत जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है, इस दुष्चक्र का समापन काल का शुभारंभ 1 मई 2021 से होना तय है। चूंकि मंगल शत्रुक्षेत्रीय अवस्था में मंगल की मेष राशि में बुध विराजमान है, वही बुध की राशि मिथुन राशि में मंगल विराजमान है। यह चेन, यह श्रृंखला टूटने वाली है 1 मई 2021 को। जैसे ही बुध अपनी अगली राशि अधिमित्र की राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान होगा, यह चेन टूटेगा। अर्थात जो समस्या काल से हम रूबरू हो रहे हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात है। हिम्मत से काम लेनी है हम सबों को, उस समय का इंतजार करना है। वैसे भी हमारे संस्कृति की पहचान है, जिस समस्या का समाधान हमारे और आपके पास न हो, हम उस समस्या का समाधान का बेहतरीन प्रयास न कर पाते हो, तो एक किसी नियत सुरक्षित स्थल पर हम सबों को अपने स्वयं को बचाना चाहिए। वही आप और हम आज करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। अगले पड़ाव पर आते हैं। जब जब सूर्य सन अपने ऊंचे आसीन पर बैठे हैं, अर्थात ग्रह गोचर की व्यवस्था में मंगल की उस नियत राशि मेष राशि में सूर्य ऊंचे आसीन पर बैठते हैं, अर्थात उच्च की राशि में विराजमान होते हैं, वह पीड़ित करते हैं। 14 अप्रैल 2021 से 14 मई 2021 तक भारतवर्ष की लग्न गोचर से हानि भाव 12वें भाव में सूर्य अपने ऊंचे आसीन पर बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं और पीड़ा का दूसरा कारण बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। अर्थात उसका खंडन भी 14 मई को होना सुनिश्चित है। 15 मई के उस नियत मुहूर्त काल पर आप ध्यान देंगे तो 15 मई 2021 को मंगल ग्रह गोचर की व्यवस्था में मिथुन राशि में विराजमान है और मंगल की अष्टम पूर्ण उच्च दृष्टि मकर राशि पर पड़ रही है। और इस हिंदू नववर्ष में वर्ष भर मकर राशि का शनि विराजमान रहेगा और उस 15 मई 2021 के उस नियत मुहूर्त बेला में मंगल और शनि दोनों सुनिश्चित तौर पर एक नियत डिग्री पे हैं, अर्थात दोनों 19 डिग्री के हैं।
शनि को स्टेबिलिटी का कारक माना गया है। जैसा माहौल चल रहा है, चलायमान करने में बिल्कुल सुंदर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। शनि न्याय का प्रतीकात्मक ग्रह है और शनि और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर दोनों 19 डिग्री के हैं। वहीं 22 मई 2021 को शनि वक्री हो जाएंगे, अर्थात शनि की जो आंशिक पीड़ा का रीजन बने हुए हैं उसमें कमी आएगी। भारत का लग्नेश शुक्र है, वृषभ लग्न की जन्मपत्री का है, भारत की राशि कर्क है और भारत का लग्नेश शुक्र 4 मई 2021 को उदित हो रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 26 मई के उस नियत तिथि को चंद्र ग्रहण का योग बनेगा, अर्थात वृश्चिक राशि का चंद्रमा और केतु की युति बनेगी। वहीं वृषभ राशि में राहु और सूर्य की युति बनेगी। जहां मंगल और राहु की युति बनी थी, चूंकि विषाणु जन्य संक्रमण का कारण राहु और केतु को माना गया है, वहीं मंगल और राहु की युति वश जो मंगल ने अपने पापत्व की व्यवस्था के तहत राहु को एक्साइट किया, वही राहु ने मंगल को एक्साइट किया। यह चेन, यह श्रृंखला टूट चुकी है 13 अप्रैल 2021 को। वही चंद्रमा और केतु की युति बनने से हमारे भारत देश के समुद्र तटीय क्षेत्र, जो शहर विशेष हैं, मुंबई है, उड़ीसा है, वहां समस्या आएगी, चंद्र पीड़ित रहेगा। और इसी 26 मई को चंद्र ग्रहण बनते हुए एक शुभ समाचार है कि कोरोना का संक्रमण में जो तेजी आ रही है उसमें तेजी से गिरावट आएगी, कमी आएगी। अर्थात 1 मई को जहां बुध मेष राशि को छोड़ते हुए शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान होगा, यहां से यह कोरोना के संक्रमण की जो चेन है यह टूटती हुई नजर आएगी। 14 मई को सूर्य ऊंचे आसीन पर नहीं बैठे हुए रहेंगे, अर्थात उनका पदार्पण भी वृषभ राशि पे होगा। वहीं 15 मई को मंगल और शनि अपने नियत डिग्री 19 डिग्री में आएंगे। वहीं 22 मई को शनि वक्री हो जाएंगे। 4 मई को भारत का लग्न शुक्र का उदय होना और 26 मई को चंद्र ग्रहण का आना। क्रमशः हम स्वयं को बचते हुए पाएंगे। हम सकून की उस जीवन की उस बेला में, उस कालचक्र में एंट्री करेंगे। 26 मई को चंद्रमा पीड़ित होगा। आंधी तूफान जैसी समस्या आने की प्रबल संभाव्य काल में हम प्रवेश करेंगे। ऐसा कभी कभार हम सबों ने देखा होगा। चक्रवात जैसी समस्या आएगी। जहां मंगल पीड़ित है, मिथुन राशि का मंगल को पापी ग्रह माना गया है, सर्वोपरि स्तर का पापी ग्रह है। भूकंप का कारक मंगल को माना गया है, अग्नि का कारक मंगल को माना गया है, डिफेंशियल परिक्षेत्र मंगल का क्षेत्र है, अर्थात हमारे भारत की सेना को मुस्तैद कराएगा मंगल। हमारे भारत देश के जो समीप जो अन्य राष्ट्र है, चाइना है, पाकिस्तान है, अशांत का माहौल में लाएगा मंगल। भूकंप की तीव्रता को बढ़ाएगा मंगल। आगजनी की दुर्व्यवस्था में हम सबों को प्रवेश कराएगा मंगल। ऐसी संभावना है। मंगल नॉन पेबल कंडीशन में जब तक मिथुन राशि का मंगल ग्रह गोचर की व्यवस्था में 2 जून 2021 तक रहेगा, हम सबों को पीड़ित करने के लिए हम सबों को मजबूर करेगा। चाइना और पाकिस्तान से हमारे देश को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जमीन का भूभाग मंगल का परिक्षेत्र के रूप में माना गया है। हम अपने पड़ोसी देशों के सापेक्ष जो लैंड प्रॉपर्टी है उसके संदर्भ में हम सतर्क रहें। बीजेपी की जनपत्रिका मिथुन लग्न की है। चूंकि जिस मुहूर्त काल में बीजेपी का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980, मिथुन लग्न अर्थात बीजेपी की जनपत्रिका मिथुन लग्न की है और मिथुन राशि से मंगल का गुजरना बीजेपी के लिए क्षति का कारण बन सकता है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी को 2 जून 2021 तक सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे भारत देश की जनपत्रिका वृषभ लग्न की है और हमारे देश की जनपत्रिका में दूसरे भावगत नियत राशि मिथुन राशि का मंगल विराजमान है। वर्तमान ग्रह गोचर में उसी नियत राशि मिथुन राशि का मंगल हमारे देश के लिए भी पीड़ा का कारण बन सकता है। अर्थात हमारे देश के निकटवर्ती जो हमारे पड़ोसी देश हैं उससे अलर्ट रहने की आवश्यकता है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्री का वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की है और मृत्यु भाव की राशि मिथुन राशि है, जो अष्टम भाव की राशि रहस्य भाव की राशि में मंगल गुजरता हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ी सी अड़चनें पैदा कर सकता है यह मंगल। मित्रों, आज माना जाए तो विषम काल है, परंतु खराब समय, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। सृष्टि का नियम है, यदि आज बुरा समय आया है तो उसे भी जाना है। मित्रों, अपनी धीरता का परिचय दें, अपना ख्याल सुंदर तरीके से रखें, अकारण घर से बाहर ना निकलें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के साथ मैं ज्योतिर्विद प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।